इंदौर के नाम से जुड़ा हुआ है एक और नाम, जिसे अब अगर छात्र राजनीति का पर्यायवाची भी कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा। मेरी भावना हमेशा सेवा की रही है। मैं एक समाज सेवा के रूप में लोगों की मदद करता हूँ। और हाथ में कलावा जब स्कूल में बच्चा पहन के गया तो उसका कलावा काट दिया था। तो मैंने वहाँ पर जब प्यार मोहब्बत से काम नहीं हुआ तो मैंने टेबल ठोक के काम किया था वहाँ पे। आपके लिए हिंदुत्व क्या है? प्यार मोहब्बत से जब काम नहीं होता है तो मैं उनकी भाषा में उनको सिखाता हूँ। और मैं टेबल तो ठीक है, मैं टेबल तोड़ के भी काम कराना जानता हूँ। सर आपने अच्छा वो टेबल ही बोला, हम तो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक साफ सुथरी छवि के नेता, राहुल गांधी, संघर्षशाली नेता। ओवैसी के बारे में क्या कहेंगे? मैं पसंद नहीं करता। इंदौर का जब नाम सुनते हैं तो क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, वहाँ का पोहा, ये सब कुछ हमें याद आता है। लेकिन अब इंदौर के नाम से जुड़ा हुआ है एक और नाम, जिसे अब अगर छात्र राजनीति का पर्यायवाची भी कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा। हमारे साथ आज फिल्टरलेस में रवि जी चौधरी मौजूद हैं। सबसे पहला तो आपका मेवाड़ की इस धरा पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारा यूथ बड़ा एक्साइटेड है आज आपसे मिलने के लिए। आप हैं हमारे यूथ से मिलने? मेरे अंदर भी बहुत एक्साइटमेंट है। यहाँ के युवाओं का जो प्यार और प्रेम मेरे प्रति हमेशा जो रहता है, उससे मैं भी प्रभावित रहता हूँ। और मैं भी चाहता हूँ कि साल में 2-4 बार मैं मेवाड़ आऊँ। जी, आपके छात्र राजनीति करने के तरीके से या छात्र राजनीति के परे भी आप सबकी मदद करते हैं। आपका कांटेक्ट नंबर खुला अवेलेबल है। उसके अलावा जो मुझे पर्सनली आपकी चीज पसंद है वो ये है कि आपका जो इंदौरी एक्सेंट है, ये वहाँ के लोगों में होता ही होता है। होता ही है वो। आपसे सर कुछ सवाल पूछेंगे। स्टूडेंट लीडर से अब आप पब्लिक फिगर बन चुके हैं जी। सर, इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, मेरी भावना हमेशा सेवा की रही है। मैं एक समाज सेवा के रूप में लोगों की मदद करता हूँ। और मैं कभी भी राजनीति नहीं मानता हूँ, क्योंकि जीवन में राजनीति एक माध्यम है सेवा का। मैं चाहता हूँ कि हर युवा रवि चौधरी बने, हर युवा एक दूसरे की मदद करे, सेवा की भावना एक दूसरे के अंदर आए। तो मैंने जब से राजनीति में मैं आया हूँ, छात्र राजनीति में, तो जब से हमने लोगों की मदद करी और जैसे ही हम लोगों की मदद करते गए तो छात्रों के साथ में आम जनता की भी जहाँ पर भी समस्या आई, हम बड़ी निडरता से उनकी आवाज़ उठाते हैं। जी, एक ऐसी पहली वीडियो या ऐसी कोई चीज या ऐसा कोई मूवमेंट आपका जो वायरल हो गया और छात्र राजनीति के परे पैन इंडिया आपको लोग जानने लगे, पहचानने लगे, पसंद करने लगे? ऐसा वीडियो जिसमें एक बच्चे को तिलक नहीं लगाने देते थे, स्कूल में जय श्री राम बोलने से मना करा, और हाथ में कलावा जब स्कूल में बच्चा पहन के गया तो उसका कलावा काट दिया था। तो मैंने वहाँ पर जब प्यार मोहब्बत से काम नहीं हुआ तो मैंने टेबल ठोक के काम किया था वहाँ पे। और वो वीडियो करोड़ों लोगों ने देखा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब पे। तो उस वीडियो ने मुझे ऐसा वायरल किया है कि आज जिस बच्चे के हाथ में फ़ोन है वो मुझे जानता है। बिल्कुल। आपके अकॉर्डिंग एक लीडर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? देखिए, लीडर वो होना चाहिए जो सौदे की राजनीति नहीं करे। मैं कहीं भी प्रदर्शन करता हूँ या युवाओं की आवाज़ उठाता हूँ तो कई बार मुझे ऐसे ऑफर आते हैं कि आप इतना पैसे ले लो, या कहीं नेता का फ़ोन आ जाता है कि आप एक काम करो, वहाँ पर मत जाना। मैंने कभी भी सौदे की राजनीति नहीं करी। तो जो भी लीडर हो उसको एक तो सौदे की राजनीति नहीं करना चाहिए, निडरता से काम करना चाहिए। हिंदुत्व की जब जब आप बात करते हैं सर, होता है बहुत समय आपके साथ लोग पॉजिटिविटी से जुड़ते हैं, पॉजिटिव कमेंट करते हैं, बहुत लोग अपोज भी करते हैं, लेकिन आपके लिए हिंदुत्व क्या है? मेरे लिए हिंदुत्व ये है कि हिंदू संस्कृति को हर बच्चा जाने। जो चीज़ें स्कूल में नहीं सीख पाता है वो हम सिखाते हैं बच्चों को। मैं मानता हूँ कि हिंदू संस्कृति, तिलक लगाएं, हाथ में कलावा बांधें। तिलक हमारा जागृत चक्र होता है। तो धर्म से जुड़ा रहना चाहिए, भक्ति से जुड़ा रहेगा इंसान तो उसको कभी दिक्कत ही नहीं आती है। जी। आपने बताया सर कि एक बार आपकी बात जब नहीं सुनेगी तो आपने टेबल ठोक के भी जो है अपनी बात मनवाई और समझाई उस तरीके से। लोग कहते हैं आप एग्रेसिव राजनीति करते हैं, एग्रेसिव तरीके से बात करते हैं, तो ये सिर्फ लोगों का कहना है या वाकई आपकी डायरेक्ट अप्रोच ही अब यही है कि लोग ऐसे तो नहीं समझेंगे? देखिए, प्यार मोह से जब काम नहीं होता है तो मैं उनकी भाषा में उनको सिखाता हूँ। और मैं टेबल तो ठीक है, मैं टेबल तोड़ के भी काम कराना जानता हूँ। सर आपने अच्छा वो टेबल ही बोला, हम तो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे। रिलीजन और जो पॉलिटिक्स है, धर्म और पॉलिटिक्स अलग अलग चलना चाहिए ऐसा कहा जाता है, आप कितना इस वाक्य में यकीन रखते हैं? देखिए, सबकी अपनी विचारधारा है। मैं राजनीति करता हूँ तो मेरी एक अलग विचारधारा है, मेरे एक सोचने का अलग तरीका है। तो ये सभी का अपना अपना तरीका है, लेकिन जातिवाद नहीं होना चाहिए। हिंदू है तो हिंदू धर्म पूरी मजबूती से हम रखना चाहिए। हम कहते हैं, मुझसे देखो, मुसलमान भी प्यार करते हैं, सिख भी प्यार करते हैं, ईसाई भी प्यार करते हैं, तो मैं सबका सम्मान करता हूँ। लेकिन जब मेरे धर्म पे बात आती है तो फिर मैं
सौदा कोई धर्म में का हो, जी मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। जी हम देख रहे हैं सर कि सोशल मीडिया का ये जो जमाना है इसमें स्टूडेंट से ज्यादा स्टूडेंट लीडर्स हैं और सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। असली में बुलाएंगे तो शायद 4 लोग ना आए, लेकिन 4000 लाइक्स देख के वो लोग सोच रहे हैं कि अब हम लीडर बन गए। ऐसे लोगों पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आपको छात्र राजनीति करना है तो आपका कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए उसमें। इंसान चाहता है कि मैं थोड़ा बहुत छात्र राजनीति में काम करके एक फेम बना लूं। आप जब काम करेंगे, धरातल पे उतरेंगे, तो सोशल मीडिया उसको 4 चांद लगा के आपको एक बड़ा फेम देगा। सस्ती राजनीति नहीं करना चाहिए आजकल के छात्र नेताओं को, मैं तो ये कहना चाहूंगा। जी जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है या स्टूडेंट पॉलिटिक्स का जो ग्राउंड है वो कहीं ना कहीं बड़े नेता बनने के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड माना जाता है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ट्रेनिंग तो उसको नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, छात्र राजनीति से उठकर आज आपके राजस्थान में देखिए रविंद्र सिंह भाटी जी, मेरे बड़े भाई भी है और मेरी बहुत अच्छी मित्रता है उनसे। तो आज कहीं ना कहीं छात्र राजनीति, जब इंसान युवा आता आगे, तो वो फिर विधानसभा में भी मजबूती से लोगों की बात रखता है। तो छात्र राजनीति से आना चाहिए लोगों को सामने, और विधानसभा, लोकसभा सब में आगे जाना चाहिए। हमारा राजस्थान में फिलहाल बंद है, क्या कहना चाहेंगे? छात्र संघ चुनाव फिलहाल बंद है हमारे राजस्थान में। देखिए, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर छात्र राजनीति चुनाव होना चाहिए, उससे नए नए युवा, नए छात्र नेता उभर के आते हैं। आपका आइडियल कौन है, किसे आप इंस्पिरेशन मानते हैं राजनीति में? देखिए, मैं तो स्वामी विवेकानंद जी को मानता हूँ, और बाकी ऐसा कोई लीडर नहीं है। मोदी जी को पसंद करता हूँ। जी, इसके अलावा मैं पूछना चाहूँगी कोई एक स्पेशल फैन मोमेंट, जब आपकी वीडियोस वायरल हो गई, लोग पसंद करने लगे, कोई एक फैन मोमेंट जो आपको हमेशा याद रह जाएगा, कोई मिला हो ऐसा? ऐसे तो बहुत सारे, मतलब मैं एक नहीं बता सकता हूँ आपको। जहाँ भी जाता हूँ आप एक की बात करें, मेरे साथ रोज ऐसे मोमेंट होते हैं जहाँ मैं निकलता हूँ, मेरे सब जगह पे। जी, ट्रोल्स को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कमेंट सेक्शन से पॉजिटिविटी से नहीं भरा होता है। लोग कितनी बार, आप जब फोनों पे अधिकारियों से किसी से बात करो तो लोग कहते हैं सब स्क्रिप्टेड है, अगले को आपने कह रखा है। देखो, ट्रोल्स को मैं सिर्फ इग्नोर करूंगा, फोकस ऑन माय गोल और बी पॉजिटिव। जी, इंदौर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंदौर के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना स्वच्छता में नंबर 1 है, उतना ही नंबर 1 वहाँ के लोग हैं। जी, मेवाड़ के बारे में क्या कहेंगे? उदयपुर कैसा लग रहा है? अभी तो आई है आप, फिर भी आबो हवा में कुछ तो महसूस कर रहे होंगे। यहाँ की बोली इतनी प्यारी है, और इतने सारे मेरे भाई लोग आप देख रहे हैं बैठे हैं, इतना प्रेम करते हैं, तो मैं निःशब्द हूँ यहाँ के लिए। मतलब यहाँ का जो प्यार है उसकी बात ही अलग है। बिना पॉलिटिक्स के रवि चौधरी क्या है? बिना पॉलिटिक्स का रवि चौधरी एक सामान्य वो युवा है जिससे हर कोई मिल सकता है, हर कोई अपनी बात कह सकता है, और हर कोई के लिए रवि चौधरी खड़ा है। जी, मैं कुछ लीडर्स के नाम बताऊंगी, उनके बारे में आप जो भी सोचते हैं वो आप हमें बताइएगा। सबसे पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक साफ सुथरी छवि के नेता। राहुल गांधी, संघर्षशाली नेता। ओवैसी के बारे में क्या कहेंगे? मैं पसंद नहीं करता। अच्छा, एक और ट्रेंडिंग टॉपिक जिसके बारे में जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि 14 सितंबर को एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। 26 लोगों की मौत के बाद जब हम हर तरीके का ट्रेड बंद कर चुके हैं, मोदी जी ने स्पीच में कह दिया है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं होगा, ट्रेड और टॉक एक साथ नहीं होगा, पानी खून एक साथ नहीं बनेगा, तो इंडिया पाकिस्तान मैच कितना वाजिब है? हमारा जमीर गवारा करता है कि उसे देखें? देखिए, हमारा जमीर तो गवाह नहीं करता, लेकिन अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ तो पाकिस्तान को इंडिया टीम धूल चटाएगी। लेकिन होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि ट्विटर पर बॉयकॉट की बातें चल रही है। क्या उन 26 लोगों के परिवारजनों को हम फ्री टिकट जाकर दे पाएंगे? हम आंखें मिला पाएंगे उनसे? जब मेरे हिसाब से तो फिर नहीं होना चाहिए, इंडिया को नहीं खेलना चाहिए। नहीं खेलना चाहिए। लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगी, क्या हिंदुत्व आज की तारीख में सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा बन के रह गया या वाकई एक आइडियोलॉजी है जो लोगों के बीच में नजर आ रही है? देखिए, मेरी ये विचारधारा है कि अगर हिंदुत्व पे राजनीति भी होती है तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व का बढ़ावा ही हो रहा है। जी, तो राजनीति हिंदुत्व तो होना चाहिए। आज जिस कार्यक्रम में आप भाग लेने आए हैं, बड़े लोग वहां पर आपका इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर हेमेंद्र जोशी जो है संस्थापक हमारे काली कल्याण शक्तिपीठ के, इस कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ पर बुलाया, इतने परिवार के लोग मुझसे मिलेंगे, और मैं हेमंत जोशी जी और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों लोगों में मुझे चुना कि मैं यहाँ पर आऊँ। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही प्रेम मिला यहाँ पर, और ये कार्यक्रम अभी तक का सबसे सफल कार्यक्रम होगा। बिल्कुल, अभी तो सर और बहुत सारा प्रेम लोगों का आपका इंतजार कर रहा है, और करोड़ों लोगों में आपको नहीं चुना, उन करोड़ों लोगों ने आपको चुना है। बहुत बहुत धन्यवाद इतने बिजी स्केड्यूल में भी हमें समय देने के लिए। जितने भी दर्शक हैं वो इस इंटरव्यू के बारे में जो कुछ भी लिखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। रवि जी चौधरी तक हम लिंक पहुंचाएंगे, तो जरूर वो कॉमेंट आप पढ़ लीजिएगा अगर कुछ आपके लिए लिखा जाए तो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिटनेस के साथ मैं हूं किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।